सभी साथियों को हर हर महादेव, जय श्री राम। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव शक्ति धाम में। और आज मैं आपको जिस चीज की जानकारी दूंगा, जिस चीज की नॉलेज दूंगा, जैसे कि अभी हम सभी जानते हैं कि पीछे नवरात्रि गुजरी है, दशहरा गुजरा है, और बहुत सारे जो साधक गण होते हैं, हमारे जो साधक भाई हैं, तांत्रिक हैं, भगत हैं, या फिर इस राह पर चल रहे हैं और जिनकी साधनाएं पूरा नहीं हो पाती, किसी न किसी कारण से जब जब वो साधनाएं करते हैं उनकी साधनाएं हर बार अटक जाती है, कहीं ना कहीं वो अटके ही रहते हैं। चाहे वो मंत्र जाप कर ले, चाहे वो तंत्र द्वारा साधनाएं करे, चाहे वो मंत्र द्वारा साधनाएं करे, चाहे वो यंत्र द्वारा साधनाएं करे, चाहे वो किसी भी प्रक्रिया से कोई भी साधना क्यों ना करे, चाहे भोग प्रसाद द्वारा साधना करने की कोशिश करे या अपने इष्ट को मनाने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी तन मन धन द्वारा उनको साधना करने के बाद भी असल में होता क्या है, उनकी साधनाएं, उनकी सिद्धि पूर्ण नहीं हो पाती। वो क्यों नहीं हो पाती? बात कहाँ अटकती है? बात अटकती है ध्यान में। ध्यान कैसे, क्यों ध्यान नहीं लग पाता? हमने देखा है अक्सर क्या होता है, जब हम छोटे बन में स्कूल पढ़ रहे होते हैं तो मैडम कहती है या हमारे टीचर कहते हैं, सर कहते हैं कि भाई ध्यान लगा के पढ़। बार बार ही बोला जाता है ध्यान लगा के काम कर। बचपन से हम सुनते हुए आए ध्यान लगा के ये चीज कर, ध्यान लगा के खाना खा, ध्यान लगा के पानी पी। असल में ये ध्यान का मकसद क्या होता है? ध्यान आता कहाँ से है, ध्यान लगता कैसे है, ध्यान लगाना किस पे चाहिए? असल में हमको इन चीजों के बारे में किसी ने भी नॉलेज नहीं दी कि ध्यान लगाया कैसे जाएगा या ध्यान लगाना किस पे है। असल में जब हम किसी इष्ट के बारे में सोचते हैं या उसको याद करते हैं या पूर्ण रूप से उस पर समर्पित हो जाते हैं तो उसको कहते हैं ध्यान लगाना। चाहे इष्ट कह लो, चाहे अपना काम कह लो, चाहे पढ़ाई कह लो, चाहे खाना कह लो, चाहे लड़ाई कह लो, हम किसी भी चीज को पूरे फोकस के साथ अपना 100% देते हैं, उसको कहते हैं ध्यान लगाना। ध्यान लगा के हम ये चीज कर रहे हैं। तो असल में होता ये है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई साधना पकड़ी, हनुमान जी की साधना पकड़ी या किसी भी देवी या देवता की साधना पकड़ी। जैसे अभी नवरात्रे रहे, बहुत सारे लोगों ने देवी की साधना पकड़ी होगी, देवी की पूजा पाठ करनी शुरू की होगी, लेकिन फिर भी क्या हो गया, प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं दे पाई देवी। बहुत से लोग ऐसे हैं, आप ही हो, आपको देवी ने दर्शन नहीं दिए, चाहे आपका भाव पूरा था, लेकिन बात कहाँ अटकी? बात अटकी आपके ध्यान में, आपके जाप करने के तरीके में। राम राम जपने से राम नहीं आते। एक होता है राम जपना केवल मौखिक रूप से, एक होता है मानसिक रूप से, ठीक है ना। एक होता है कि कोई अंदर से आवाज आनी चाहिए, बिल्कुल ना जीभ हिल रही है, ना हमारा ध्यान नहीं हो रहा है, हमारा जो चिंतन है वो चिंतन जा कहां पे जाए, अपने इष्ट की तरफ जाना चाहिए ना। या आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट को बता रहा हूं, जो अपनी पढ़ाई कर रही है सब साधना ही है। कोई भी चीज आप कर रहे हो सब साधना मानी जाएगी, साधना के स्वरूप में चलेगी। तो क्या होता है, हम जब किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और है, तो स्वाभाविक सी बात है वो काम नहीं होगा। लेकिन हम पूरे फोकस होके एक काम को करने में लगे हुए हैं, बार बार करे जा रहे, वो कभी ना कभी सफल होता है, क्योंकि हमारा ध्यान पूर्ण रूप से उस काम में है। इसे कहते हैं ध्यान लगाना, ठीक है। चाहे आप शक्ति की आराधना कर लो, चाहे आप शिव की आराधना कर लो, चाहे आप किसी भी अन्य देवी देवता की आराधना कर लो, यहाँ तक के एक भूत या प्रेत को सिद्ध करने के लिए भी ध्यान की आवश्यकता है, लेकिन कायदे से।
तरीके से। जब तक वो तरीका आप नहीं इस्तेमाल करोगे ध्यान लगाने का, सबसे पहले किसी भी साधना को शुरू करने से पहले या सीखने से पहले हमें हमेशा ध्यान करने के लिए कहा जाता है, नियास करने के लिए कहा जाता है। वो क्यों करने के लिए कहा जाता है? वो केवल इसीलिए कहा जाता है कि हम जिस सिद्धि के लिए, जिस काम के लिए हम बैठे हुए हैं, वो काम पूर्ण रूप से हो जाए। तो हमें असल में करना ये चाहिए, जो भी साधन करना है, ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट या आधा घंटा, और ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमें करना यह है, त्राटक सीखना है, त्राटक करना है रेगुलर बेस पे। अब त्राटक जो होता है वो किसी भी बेस पे किए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मोमबत्ती की लौ पे ही ध्यान लगा रहे हो। लोग कहते हैं कि भाई मोमबत्ती जला लो, उसी पे ध्यान लगाओ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बस मोमबत्ती की लौ ये है कि भाई हम अग्नि तत्व पे हम ध्यान लगाने की कोशिश करें, ठीक है। अब क्या होता है, हमें जो ध्यान लगाना है, लगाना किस पे? आप एक भी बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु भी सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी, जो भी आपकी आंखों के आगे है। अभी जो आपकी आंखों के आगे कोई भी बिंदु दिखाई दे रहा है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए और आप ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि भाई 15 मिनट तक मैंने खाली इसी बिंदु पर निगाह टिका के रखनी है, इस बिंदु के अलावा मैंने कुछ नहीं सोचना। वो हो गया ध्यान लगाना। किसी एक केंद्र पे टिक के बैठ जाना और उस पर ही ध्यान लगाना, वो तो कहते हैं ध्यान लगाना। किसी भी पर्टिकुलर एक चीज पे, चाहे वो बिंदु कह लो, चाहे वो अग्नि त्राटक कह लो, ज्योति बिंदु कह लो, या आप किसी भी अन्य चीज पे ध्यान लगा सकते हैं। चाहे कोई भी चीज आपके सामने रखी क्यों ना हो, फिर धीरे धीरे करके आंख बंद करो अपनी। आंख बंद करने के बाद अपना पहले पूरा नीचे से लेके ऊपर तक अपने शरीर को फील करो, आंख बंद करके। बंद करने के बाद फिर पूरा का पूरा ध्यान अपने मस्तिष्क में लेके जाओ, फिर ध्यान अपना ज्योति बिंदु पे लेके जाओ, आज्ञा चक्र पे लेके जाओ, ठीक है। जब आज्ञा चक्र पे, ये ज्योति बिंदु से कहा जाता है, या आज्ञा चक्र भी कह सकते हैं, जब आप यहाँ पे ध्यान लेके आ जाएंगे तो उस पर फोकस बना के रखो। 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, जितना भी हो सकता है। धीरे धीरे करके वो क्वांटिटी बढ़ती रहेगी। वो क्वांटिटी जब आप बढ़ाना सीख लोगे, आप भी उसके बाद में किसी भी साधना में बैठोगे, ध्यान लगा के बैठोगे, इष्ट के ही, चाहे चरणों का ध्यान, चाहे उनके चेहरे का ध्यान, बिल्कुल जब उनपे फोकस करके बैठोगे आप, तो आपकी साधना 100% सिद्ध होगी ही होगी। तो ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं कि भाई साधना सिद्ध नहीं हुई हमारी, लेकिन आप बार बार करोगे ना, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजात। तो बार बार जब आप अभ्यास करोगे इस चीज का, तो वो पूर्ण रूप से कभी ना कभी इष्ट आपको आपका दर्शन देगा ही देगा। लेकिन आप केवल नाम जपते रहोगे और ध्यान आपका कहीं और है, मुंह में राम का नाम है और ध्यान आपका उल्टी सीधी चीजों पे या कहीं और है, तो फिर वो साधना पूरी होने नहीं वाली। साधना पूरी होगी, 100% होगी, लेकिन ध्यान आपका उस लेवल पे अपने इष्ट पर ही होना चाहिए। चाहे आप 10 मिनट के लिए नाम जाप क्यों ना करो, लेकिन ध्यान से, ध्यान लगा के करो। बस एक एक श्वास जो चलती है, जब सांस चले तो वो नाम जाप साथ में चलना चाहिए, या वो मंत्र जाप जो गुरु ने आपको दे रखा है, वो मंत्र आपके अंदर चलते रहना चाहिए सांस के हिसाब से। जब सांसों में नाम बस जाएगा तो अपने आप ही इष्ट के दर्शन बहुत आराम से हो जाएंगे। और कोई जरूरत नहीं है कि पर्टिकुलर इसी टाइम पे मैंने कि नवरात्रि हो गए, होली दिवाली हो गई, या दशहरा का टाइम हो गया, या कोई एक पर्टिकुलर कहते हैं पर्टिकुलर एक टाइम होता है कि भाई इस टाइम पे बैठे हो। देखो मैं आपको अपनी पर्सनल बताता हूँ, मैंने कभी भी कोई भी साधना की है टाइम देख के नहीं की कि भाई ये टाइम शुभ है और ये टाइम अशुभ है। मैंने जब जब साधना, खैर मेरी इतनी औकात नहीं है, आपने मुझसे ज्यादा साधना कर रखी होगी, मैं आपको सही बात बताऊं, लेकिन जब जब मेरी इच्छा अंदर से उठती है कि हाँ भाई मैंने इस देवता के, इस देवी के
चरणों का स्मरण करना है, तो मैं बिल्कुल तत्काल उसी समय बैठ जाता हूँ, वहीं से मेरी साधना शुरू हो जाती है। बस मुझे इतना पता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। टाइम देख के कभी साधना नहीं की जाती, मेरा मानना पर्सनली ये है। बाकी सबका पता है अलग अलग हिसाब किताब चलता है। हिसाब किताब कैसे चलता है सबका अलग अलग। जैसे मान लो कोई गुरुमुख हो रखा है कि भाई गुरु द्वारा ही जाप दिया है, तो गुरु क्या है अपने विधि विधान से जो उसको पीछे से मिलता हुआ आया है ना, वो पीछे से जैसे उसको मिलता हुआ आया, वो चलन आया है ना, तो वो उसी हिसाब से ही देगा साधना आपको, वही आपका काम करेगी। ठीक है ना। जैसे जो मैं जाप करता हूँ वो मैं कभी भी शुरू हो जाता हूँ, लेकिन मेरी साधना सिद्ध होती है। क्यों होती है? केवल ध्यान मेरा दृढ़ है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मैं हर वीडियो में कहता हूँ आपको, क्यों कहता हूँ? इसी कारण से कहता हूँ कि आप अपने मंत्र पे, जाप पे पूर्ण रूप से अपना ध्यान लगा के और दृढ़ विश्वास के साथ साथ आप संकल्प लेके करेंगे उस मंत्र को, तो वो जो मंत्र है वो 100% सिद्ध होगा ही होगा, उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आज के लिए बस इतना ही, ज्यादा बोलूंगा तो बहुत वीडियो लंबी खिंच जाएगी। सभी साथियों को हर हर महादेव, जय श्री राम, भारत माता की जय।